हुआ ये कि जब वो राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने देख लिया, हाय राम करके चिल्लाने लगी। तब राम जी की दृष्टि पड़ी। देखिए, एक तो भूल कर दी सती जी ने सबसे बड़ी, कि वो आगे बैठ गई जाकर के, सीता का रूप धारण किया, वो भी आगे बैठ गई जाकर के। लेकिन सीता हमेशा कहाँ चलती है? भक्ति कहाँ चलती है? ज्ञान के पीछे भक्ति चलती है, ज्ञान के पीछे। सती जी ने रूप भी धारण किया सीता का, तो आगे आगे चलने लगी। लेकिन सीता हमेशा कहाँ चलती है? राम के पीछे। सबसे बड़ी भूल तो उन्होंने यही कर दी थी, सती का रूप धारण सीता में लिया, तो सबसे बड़ी भूल ये कर दी, सीता माता कभी राम से आगे नहीं चली, सीता माता राम से हमेशा पीछे चली। लेकिन भक्तों, अभिमान जो होता है ना, अभिमान हमेशा राम से आगे चलता है और भक्ति हमेशा राम से पीछे चलती है। सबसे पहली भूल तो उन्होंने यही कर। लेकिन जब राम ने हाय राम जब चिल्लाने लगी, तो राम जी ने जाकर के सती जी के पास पहुंचे हैं राम जी, और राम जी ने जाकर के प्रणाम किया है। हो जोरे पाने प्रभु की प्रणाम, पिता सबे प्रणाम। जैसे ही सती जी ने सीता का रूप धारण किया, तो राम जी ने जोर प्रणाम कीन निज प्रणाम किया है उनको। जब प्रणाम किया था, तभी सती जी को समझ जाना चाहिए कि इन्होंने मुझको पहचान लिया। तभी सती जी को ये समझ जाना चाहिए था कि राम ने मुझको पहचान लिया, समझ जाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं समझे, क्योंकि अभिमान था। अब आप सपोज करो, विचार करो, क्या कोई पति अपनी पत्नी के आगे झुकेगा क्या? प्रणाम करेगा क्या? नहीं करेगा। सती जी को तभी समझ जाना चाहिए था कि ये मुझको प्रणाम कर रहे हैं। मान लीजिए सीता का रूप धारण किया है, प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या ये अपनी पत्नी के आगे प्रणाम करेंगे? सती जी को तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन सती जी नहीं समझी। जब वो नहीं समझी, तब फिर राम जी ने कहा, फिर उन्होंने अपना नाम भी लिया, पिता समेत लीन निज नाम। उन्होंने ये भी कहा कि माँ, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। लेकिन जब राम जी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम तुमको प्रणाम करता हूँ, तब भी समझ लेना चाहिए था। लेकिन सती जी तब भी नहीं समझी। दो ऑप्शन दिया उनको, दो बार मौका दिया, लेकिन फिर तीसरी बार कहा राम जी ने, कहे बहोर कहाँ ब्रस केतु, कहे बहोर कहाँ ब्रस केतु, मेरे भोले बाबा कहाँ हैं जो बैल पर सवार रहते हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? लेकिन तब भी नहीं समझा। फिर कहा, विपिन अकेले फिरऊं के हेतु, इस जंगल में, इस संशय के जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही है? मेरे पिता भोले बाबा कहाँ हैं? मेरे इष्ट भोले बाबा कहाँ हैं? देखिए, विश्वास से दूर होकर के श्रद्धा तुम कहाँ घूम रही हो? विश्वास है भोले बाबा और श्रद्धा है सती। राम जी ने कहा कि विश्वास से दूर होकर के श्रद्धा तुम इस संशय के जंगल में क्यों घूम रही हो? और जैसे ही भोले, दूसरा मतलब और है
प्रणाम क्यों किया था राम जी ने? राम जी ने कहा कि ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं और विद्यार्थी का तो काम होता है कि टीचर को प्रणाम करना। होता है कि नहीं होता है? प्रणाम किया है, लेकिन जब भोले बाबा का नाम लिया तब एकदम से घबरा गई कि हे भगवान, इन्होंने तो मुझको पहचान लिया। पिता समेत लीन निज नामू, जब पिता समेत नाम लिया है तो एकदम से घबरा गई, हे भगवान अब इन्होंने मुझको पहचान लिया, अब मैं क्या करूं? अब तो घबराने लगी सती। अब जो सती घबराने लगी तो उन्होंने एकदम से नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद करके बैठ गई और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठी हैं तो भगवान राम ने सोचा कि ये मुझे पहचानने ही आई है तो फिर क्यों न इनको दर्शन दे दूं। और जब नेत्र बंद किए हैं तो चारों तरफ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं। यदि आंख नेत्र खोलती हैं तो उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और नेत्रों को बंद करती हैं तो उनको नेत्र बंद में ही तीनों दिखाई दे रहे हैं। अब तो सती जी घबरा गई। सती जी कहने लगी, अब मैं क्या करूं? सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जी वहां से चली, वहां से दौड़ लगा दी उन्होंने कि अब तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सती जी आगे देखती हैं तो राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं। सती जी पीछे मुड़ के देखती हैं तो राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं। सती जी बाएं देखती हैं तो राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं। जब दाएं को देखती हैं तो राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं। अब तो सती जी घबरा गई और एकदम से आकर के भोले बाबा के पास आ गई। और जैसे ही भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा ने कहा, वो सती जी ले आई परीक्षा? बोले सती जी परीक्षा ले आई? सती जी कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले आपने परीक्षा नहीं ली? बोले तो कि मैं तो दर्शन करने गई थी, मैं तो दर्शन करने गई थी। भोले बाबा ने कहा, सती जी दर्शन का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है। सती जी से कहा कि जो दर्शन का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बज रहे। तुम कह रही हो कि मैं दर्शन करके आई हूँ, वो राम है, लेकिन तुम्हारी शकल क्या कह रही है? क्योंकि दर्शन का फल मीठा होता है। अभी आप सब सोच करो कि इस भागवत पंडाल से आप उठ करके जाओगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगी। कहाँ से आए? कथा सुन करके आए, या किसी कीर्तन में से आए, या किसी सत्संग से आए, तो चेहरा पर रौनक होती है। लेकिन सती जी ने कहा कि प्रभु मैं राम के दर्शन करके आई हूँ। लेकिन भोले बाबा ने कहा, सती जी दर्शन का फल मीठा होता है, आप दर्शन करके नहीं आई हो, सच सच बताओ तुमने दर्शन किए? बोले हाँ दर्शन किए। परीक्षा ली? बोले नहीं ली। तो भोले बाबा ने कहा, परीक्षा नहीं ली थी तो फिर तुमने क्या किया? बोले मैंने प्रणाम किया था। भोले बाबा ने कहा, सती जी यदि प्रणाम ही करना था तो जब मैंने प्रणाम किया था तभी कर लेते। प्रणाम ही करना था तो जब मैंने प्रणाम किया था तभी कर लेते प्रणाम। अब तुमने वहां जाकर के प्रणाम किया है। सच सच बताओ सती जी आपने क्या किया? सती जी कहने लगी, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे दाई। लेकिन भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ। भोले बाबा ने अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके सब देख लिया। तब शंकर दे के उधर ध्यान, सती जो चरित सब जाना।
सती जी ने कह दिया कि कछुन परीक्षा लिए न गुसाई कर प्रणाम की न प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली थी। जैसे आपने प्रणाम किया था ना वैसे ही मैं प्रणाम करके आ गई। लेकिन शंकर जी ने तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो की न चरित सब जाना। तो शंकर जी ने देख लिया कि सती ने माँ सीता का रूप धारण कर लिया है और मेरे इष्ट भगवान श्री राम ने प्रणाम कर लिया है। मन ही मन विचार कर लिया भोले बाबा ने कि यदि मैं इनको पत्नी रूप में अब अपनाऊंगा तो मेरा भक्ति का जो मार्ग है वो लुप्त हो जाएगा। यदि मैं पत्नी रूप में इनको धारण करूंगा तो भक्ति पथ पर चलने वाले लोग भटक जाएंगे। अब इससे इनसे मैं पति और पत्नी का संबंध नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। जब ये मेरे इष्ट की माता बन गई तो अब ये आज से मेरी भी माता बन गई। भोले बाबा ने विचार कर लिया। भोले बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं, लेकिन सती जी को नहीं पता है कि भोले बाबा ने संकल्प क्या लिया है। सती जी के सामने प्रकट नहीं किया। भोले बाबा ने मन ही मन विचार कर लिया और भोले बाबा कहने लगे एहि तन सती भेंट मोहिनाई वो संकल्प जी ने मन ही मन विचार कर लिया कि सती जी अब इस तन से मेरी और आपकी भेंट नहीं हो सकती। संकल्प ले लिया मन ही मन में। अच्छा, शंकर जी ने तो संकल्प लिया था मन ही मन में, लेकिन आकाशवाणी बोल उठी। आकाशवाणी कहने लगी अरे भोले बाबा तुम्हारे जैसा संकल्प कोई नहीं ले सकता। अरे भोले बाबा तुम्हारे जैसा संकल्प कोई नहीं ले सकता। भोले बाबा कहने लगे हे भगवान, जैसे तैसे तो अपने परिवार को बनाए रखे थे, देवताओं ने और आकर के कह दिया कि तुम्हारे जैसा संकल्प कोई नहीं ले सकता। अच्छा, देवताओं को बहुत जल्दी पड़ती है, कोई कार्य हो तो देवताओं को बहुत जल्दी पड़ती है। आकाशवाणी करने में टाइम नहीं लगता आकाश को। जिस समय कह दिया कि भोले बाबा ये आपने संकल्प लिया है। अब सती जी बार बार पूछने लगी भोले बाबा आपने क्या संकल्प ले लिया है, आपने संकल्प क्या लिया है। भोले बाबा ने कहा कुछ कोई संकल्प नहीं लिया। उनको कथाएं सुनाने लगे। भोले बाबा कथाएं सुनाने लगे। सती कुछ समझ गई थी, लेकिन भोले बाबा ने अपने हृदय से प्रकट नहीं किया था कि मैंने संकल्प क्या लिया है। सती जी को नहीं मालूम। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं है, चलो कैलाश पर्वत पे चलो, तब तुम्हें जा करके बताएंगे कि तुम क्या संकल्प लिया है क्या नहीं लिया है।